बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कामदियाँ गल्ला। तो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो बात करते हैं आज एक सन्यासी बाबे की। ये बात मुझे मेरे नाना ने बताई, आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले की बात है। नाना बताते हैं कि एक मरीज जिसे हस्पताल के डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे के जवाब दे दिया, यानी कह दिया कि बाबा जी इसे घर ले जाएं, इसने बचना कोई नहीं है, तो जाके इसकी खिदमत वगैरह कर लें। पहले पहले ये होता था कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी बहुत कम होती थी। गांव में लोग अक्सर मरीज को चारपाई के ऊपर लटाकर दो बंदों ने उठाया होता था और लेके जा रहे होते थे। इसी तरह अस्पताल में ले जाते थे, क्योंकि ये एम्बुलेंस वगैरह जो है ये कम होती थी। फिर ख़ासकर गांव के इलाके जो होते हैं वो मतलब ज़ाहिर आपको अंदाज़ा ही है। तो नाना बताते हैं कि हम जिम्मेदारा कर रहे थे, फसलें काट रहे थे, रोड के बिल्कुल साथ में हमारी ज़मीनें थी और वहाँ पर एक सन्यासी बाबा काफ़ी दिनों से अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। यानी वो जो होते हैं आप समझ गए होंगे झुग्गियों वाले, उस तरह का एक बुजुर्ग था। वो अपनी चारपाई पे बैठा हुआ देख रहा था। उसने देखा दूर से दो तीन औरतें और एक चारपाई पे एक मरीज को लटाया हुआ और आगे पीछे से मर्दों ने उठाया हुआ और वो लेके आ रहे हैं और वो औरतें साथ साथ रो रही हैं। बाबा जी के पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने आवाज दे के पूछा, क्या मसला है, खैरियत है? तो उन्होंने कहा, जी खैरियत तो नहीं है, हमारे वालिद साहब हैं और बीमार हैं, काफ़ी देर से अस्पताल लेके गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे के जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, बेटा इधर लाओ, उतारो नीचे। जब उसको मरीज को उसकी चारपाई नीचे ज़मीन पे रखी तो बुजुर्गों ने, वो जो सन्यासी बाबा था उसने उसकी नब्ज़ पकड़ी। नब्ज़ पकड़कर एक आध मिनट चेक करता रहा, फिर उसकी आंखों को यूं करके पकड़ा, देखा और कहा, बैठे आराम करें, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ठीक कर देगा। तो वो जो औरत उस बंदे की औरत थी, बीवी थी, उसने रोते हुए कहा, बाबा जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप कहते हैं कोई मसला नहीं। उन्हें कहा, बहन जी कोई मसला नहीं है, मैं जो कह रहा हूं अभी ठीक हो जाते हैं, आप बैठें। बाबा जी ने उन जो उनके लड़के थे उनको साथ लिया। साथ में जो खेत था कमांद का, कमांद आप समझते होंगे, ये जो गन्ने होते हैं, उस खेत के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद 5 गन्ने लंबे और मोटे ताज़ा वो उखाड़ कर लेके बाहर आते देखा गया। वो बुजुर्गों ने, सन्यासी बाबे ने उन लड़कों से कहा कि एक गन्ना पकड़े, उसके 2 टुकड़े करें और इसके टुकड़े करके जो इसकी यानी जैसे ये गंडेरियां होती हैं ना, इस तरह इसे काट काट कर छील कर अपने वालिद को दो, ये चूसेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। उन लड़कों ने कहा, बाबा जी आपको शायद समझ नहीं आ रही, ये तो पानी नहीं पी सकते, ये तो खाना नहीं खा रहे कितने दिनों से, और इन्होंने गन्ना कैसे चूसना है? उन्होंने कहा, यार जो मैं कहता हूं वो करें, अभी ठीक होगा। खैर उन्होंने जैसे वो सन्यासी बाबे ने कहा उसी तरह करते रहे।
वो उसकी मटियां बना बना के तोड़ तोड़ कर उसको देते रहे और वो आस्ता आस्ता मुंह में उसे चबाता रहा। जब तकरीबन एक गन्ना ख़त्म हो गया तो वो बुजुर्ग जो थे वो उठकर बैठ गए। जब वो उठकर बैठ गए तो हम दो तीन बंदे जो काम कर रहे थे हम भी आके पास बैठ गए। बड़े हम हैरान हुए कि यार वो मरीज जो चारपाई पे लेटा हुआ था, हिल नहीं सकता था, और एक गन्ना चूसने के बाद वो उठ के बैठ गया है। ये क्या माजरा है? क्या गिदड़ सिंगी है बाबे के पास? खैर, ये बड़ी कीमती बात है, सुनने वाली है, मिस ना कीजिएगा वरना सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। बाबा जी ने दूसरे गन्ने की तरफ इशारा किया और कहा कि इसे तोड़ें और तोड़ तोड़ के इन्हें दें। अब वो जो मरीज था उसने वो गन्ना अपने बेटे के हाथ से पकड़ा और खुद उसे छील कर चूसने लगा। तो वो बच्चे, वो औरत, वो सारे हैरान परेशान हो गए कि ये क्या बात है, इसमें क्या ऐसी खास बात है कि एक गन्ना चूसने के बाद ये सेहतयाब हो गए हैं, अब खुद गन्ना चूसने शुरू हो गए हैं, ये क्या माजरा है? खैर, बाबा जी ने कहा आप आराम से बैठें, इन्हें चूसने दें, कोई मसला नहीं है। उस बाबा जी ने वो पूरा गन्ना खुद छील छील कर उसका रस निकाल कर उसे चबा चबा कर उसे चूसा। जब उसे चूसा तो बाबा जी पहले से काफ़ी बेहतर अपने आप को फील करना शुरू हो गए, बातें करना शुरू हो गए। प्रॉपर जैसे एक सेहतमंद बंदा होता है उस तरह उनकी फीलिंग आना शुरू हो गई, हरकत करना शुरू हो गए। तो वो जो लड़के थे उन्होंने कहा बाबा जी प्लीज हमें बताएं इसमें क्या माजरा है, क्या राज है इसमें छुपा हुआ जो आप हमसे छुपा रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपने ना कोई दवाई दी है, ना कोई टीका लगाया है, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई बात, तो ये उठ के बैठ गए हैं, इनकी बीमारी रफा दफा हो गई है, ये ठीक हो गए हैं। जबकि डॉक्टरों ने तो इंजेक्शन लगा लगा के, दवाइयाँ दे दे के, और फिर आखिर में कह दिया कि जी इन्होंने नहीं बचना, इनको घर ले जाएं, ये मेहमान हैं। बाबा जी ने कहा बेटे अभी बैठें, कोई मसला नहीं है, ये 5 के 5 गन्ने ख़त्म करने हैं, फिर आप लोगों ने जाना है। खैर, वो जो मरीज था वो अपनी चारपाई से उठा और सामने खेत में जाके रफ़ाए हाजत के लिए चला गया, पेशाब वगैरह करने के लिए चला गया। पेशाब करके वापस आता है, फिर बैठता है, फिर गन्ने काटता है, उसे तोड़ तोड़ कर उसे चबाना शुरू करता है। वक्त गुजरता रहा, 2-2.5 घंटे कमो पेश। वो मरीज आस्ता 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 उन गन्नों को छीलता रहा और चूसता रहा। जब 5 के 5 गन्ने खत्म हो गए तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या था, अब उसने कहा चलो बेटो घर चलते हैं। बेटों ने कहा ठीक है अब्बा जी, आप चारपाई पे लेटे, हम आपको उठाते हैं। उसने कहा ना यार, क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या मसला है, मैं क्यों चारपाई पे लेटूं, मैं कोई बीमार हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मरीज उठा, उसने चल के दिखाया और बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। अब हम जो पास बैठे हुए थे हमने पूछा कि बाबा जी बताएं क्या राज है, क्या मसला था इनको और कैसे ये ठीक हो गए मिनटों सेकंडों में, क्या जादू किया है आपने। उन्होंने हंसते हुए कहा बेटा ये बहुत राज की बात है, आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन ये बड़ी हिकमत की बात है। खैर चलो मैं आपको दिखाता हूं। उसने हमें साथ लिया, उस जगह पे पहुंच गया जिस जगह से वो गन्ने उखाड़े थे। एक जो कस्सी होती है जिसे कही कहते हैं देसी जुबान में,
उसने कहा जी वो लेके आए, वो लेके गए। उसने कहा ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर है, जो इसकी जड़ें हैं, इसको उखाड़ो, आपको पता चल जाएगा, सारा राज आपके सामने खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या राज है, ये कैसे ठीक हुआ है। जब उन्होंने उसे उखाड़ा तो देखा कि नीचे एक काला फिनियर सांप वो मरा पड़ा था। वो सांप देखकर हम सबके होशो हवास खो गए। इतना बड़ा सांप, इतना काला और ब्लैक कोबरा सांप। उसने कहा कि ये सांप जो है कमांद के खेत में जिस झुंड के नीचे ये रहता है, उसकी निशानी यह है कि बाकी तमाम कमांद से उसके जो गन्ने होंगे वो मोटे, ताज़ा और ब्लैक कलर में होंगे, उनकी रंगत में ब्लैकिश पाया जाएगा। और ये 5 होंगे, एक झुंड के साथ 5 गन्ने होंगे, ये निशानी है इसकी। उसने कहा जैसे ही ये गन्ने उखाड़ते हैं, क्योंकि ये जो सांप होता है ये उसके नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, उसका सारा जो जहर होता है उन गन्नों के अंदर, उसके रस के अंदर चला जाता है। और इस बुजुर्ग को जो बीमारी थी उसका इलाज यही सांप का जहर था, जो इसने अपने मुंह से काट काट के इसे चबा के खाया और ये ठीक हो गया। तो दोस्तों, बात करने का मतलब यह है कि सन्यासी बाबा ऐसी मतलब उसकी हिकमत कि एक ऐसे मरीज को सेहत याब कर दिया जिसके बचने के चांस नहीं थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और वो ठीक होके अपने घर चला जाता है। हंसी खुशी वो सारे अफराद जो हैं मुस्कुराते हुए बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं, और हम अपने काम काज में लग जाते हैं। हम भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार अल्लाह ताला ने कैसी कुव्वत और कैसी दनाई इस बंदे को दी हुई है कि इसने एक ऐसे मरीज को ठीक कर दिया जो बिल्कुल लागर बीमार था और चारपाई के ऊपर लेट के जा रहा था, लेकिन अब वो पैदल चल के अपने गांव की तरफ रवाना हुआ है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। बात पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दें। जो चैनल पे नए हैं दोस्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। कौन सा फ़र्क पड़ता है यार आपको, इतनी कीमती बातें आप लोगों को बताते हैं, फिर ये जो वीडियो हम लगाते हैं अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको शो होगी, आप वीडियो देखेंगे, आपको को फ़ायदा हो जाएगा, तो हमारा भी भला हो जाएगा भाई। चले कल फिर इंशाल्लाह ताला एक और सन्यासी बाबे की बात बताऊंगा, वो इससे बहुत कीमती बात है। कल इंशाल्लाह ताला बात होगी। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।